हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूज स्टेट किस तरह से काम करती है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ, है ना। ओके। तो लास्ट क्लास में क्या देख रखे थे कि एरो फंक्शन की मदद से किस तरह से वैल्यू को चेंज करते हैं, है ना, सेट बाय में। ओके। तो कुछ कोड को डिलीट करते हैं फिलहाल। ओके। जस्ट लाइक वेट। ओके। इसको डिलीट करते हैं, कंसोल बाय डिलीटेड। एंड ये प्रिंट नंबर वैल्यू भी नहीं चाहिए। ओके, करेक्ट। ओके। तो ठीक है। ओके। ओके, करेक्ट। ओके। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है सेट बाई। ठीक है। बाई एक वेरिएबल है और सेट बाई एक फंक्शन जिसकी मदद से हम बाई बाई का स्टेट चेंज करते हैं। ठीक है। करेक्ट। ओके। हमारे पास एक बटन भी है, बटन बाई। ओके। इस बटन बाई को जिस तरह से क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो बटन बाई क्लिक फंक्शन रन होगी। ये बटन बाई क्लिक फंक्शन ऑन क्लिक बटन बाई क्लिक फंक्शन रन होती है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक सेट बाई करके फंक्शन है। वो क्या करती है, बाय का प्रीवियस वैल्यू एकदम लेटेस्ट वैल्यू लेती है और उसमें एक जोड़ के सेट कर देती है। ठीक है, स्टेट में इसी तरह से काम करता है ना। ओके। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर, यू कैन व्हेन आई क्लिक दिस ना, तो बटन टू स्टेट चेंज हुआ। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू आफ्टर चेंजिंग वैल्यू और फिर रेंडर भी हो गया। समझ पा रहे होगे। ठीक है, देखते हैं। क्लिक हुआ, बटन बाइज क्लिक, प्रीवियस वैल्यू आफ्टर चेंजिंग वैल्यू एंड रेंडर हो गया। करेक्ट। ठीक है, 4 5 इस तरह से क्या हुआ, ये रेंडर होती है। करेक्ट। अब हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट करें, +1 नहीं करके हम एक और प्लस दे देते, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके। तो उस समय क्या बिहेव करेगी, किस तरह से बिहेव करेगी, इसे हम सेव कर देते हैं। अब देखो, बटन बाय, इसको पूरा हार्ड फ्रेश रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, बटन बाय क्लिक किए तो बटन बाय क्लिक, प्रीवियस वैल्यू बाय 1, फिर ये री रेंडर भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ स्टेट ही चेंज नहीं हुआ। बाय का वैल्यू 1 की 1 ही है। ठीक है। री रेंडर भी नहीं हो रहा क्योंकि स्टेट ही नहीं चेंज हो। बाय का वैल्यू, बाय का जो स्टेट है ना वो 1 है और ऑलवेज 1 है, बटन क्लिक करने पर भी 1 है। ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं काम करी तो क्या प्री इंक्रीमेंट भी नहीं काम करेगा। जस्ट लाइक देखते हैं प्री इंक्रीमेंट पर। ओके। अब बटन को क्लिक करते हैं। ओके। बटन बाय, नहीं, प्री इंक्रीमेंट में तो काम होती है और स्टेट भी चेंज होता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट को फिर से रेंडर भी करती है ना। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा है। तो पहले हमें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक वीडियो है, दैट इज ऑन देसी जावास्क्रिप्ट। देसी जावास्क्रिप्ट में एक वीडियो है, लेक्चर नंबर 7। ओके। लेक्चर नंबर 7 आप देख पाएंगे कि वहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया गया है ना, कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होती है, प्री इंक्रीमेंट क्या होती है, एवरीथिंग। सो आप उस लेक्चर को देख के समझ बढ़ा सकते हो, उसके बाद फिर इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या होती है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। करेक्ट। ओके। देखते हैं। तो हम इसे समझने के लिए यहाँ पर क्या हो रही है, जस्ट लाइक मान लो कि हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है। जस्ट लाइक अब पोस्ट इंक्रीमेंट भी काम नहीं कर रही है ना, या पोस्ट डिक्रीमेंट भी करके देखोगे तो काम नहीं करेगी। पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट भी काम नहीं करेगी, नहीं काम करी, 5 की 5 वैल्यू है। इसे समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके। हम एक शॉर्ट स्निप लेते हैं यहाँ पर। ओके। फुल स्क्रीन का। ओके। अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होती है, क्या हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट में, क्या होती है, क्या होती है प्रॉब्लम। देखो क्या हो रही है कि बटन बाई क्लिक हुआ, बटन बाई जैसे ही क्लिक हुआ तो बटन बाई क्लिक फंक्शन रन हुआ, ये रन हुआ। ओके। अब लाइन बाय लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा लाइन। तो जैसे ही ये लाइन आएगी, है ना, तो रिएक्ट क्या करेगी, रिएक्ट इस लाइन को स्टोर कर लेगी। करेक्ट। ओके। तो रिएक्ट स्टोर कर लेगी, जस्ट लाइक सेट बाई हम वैल्यू लिए, रिएक्ट स्टोर कर लिए। रिएक्ट बोल रहा है कि प्रीवियस जो वैल्यू है ना उसमें एक क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा और सेट करेगा, जस्ट लाइक इस तरह से ना। ओके। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आएगी इस रिएक्ट की बारी। रिएक्ट क्या करेगी, सेट बाय को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी। करेक्ट। तो जब ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी ना तो क्या होगा, ये क्या करेगी, रिएक्ट बोलेगी लेटेस्ट वैल्यू ऑफ बाय, बाय का लेटेस्ट वैल्यू क्या है अभी,
अभी तो वन ही है y का वैल्यू, तो y का लेटेस्ट वैल्यू लेगा और क्या करेगा, उसमें एक बढ़ा देगा। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि प्री इंक्रीमेंट, यहाँ पर क्या हो, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट नाम पर ध्यान, पोस्ट बाद में, पहले जो वैल्यू रहेगा ना प्री का, अभी देखो बाय का वैल्यू वन है, तो ये बाय का वैल्यू प्री क्या करेगा, वन ले लेगा, यानी अब प्री का वैल्यू क्या हो गया, अभी देखो प्री का वैल्यू वन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बोलेगी कि प्री पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, पर पोस्ट इंक्रीमेंट इसका मतलब ये होगा पहले हम प्री का वैल्यू यूज कर लेंगे, तब उसके बाद इंक्रीजमेंट करेंगे प्री का वैल्यू। समझ लो यहाँ पर बात को, यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझ सकते हो कि पहले हम प्री का वैल्यू यूज कर लेंगे, पहले यूज कर लेंगे तब इंक्रीज करेंगे। समझ रहे हो ना, ठीक है, पहले हम यूज कर लेंगे। तो प्री का वैल्यू अभी क्या है, वन है, तो वन को यूज कर लेगा, कौन यूज कर लेगा, सेट बाय यूज करेगा, करेक्ट, सेट बाय पहले यूज कर लेगा, तो यानी सेट बाय अब क्या सेट करेगा, वन ही तो सेट कर देगा, अब पहले भी वन ही था। हम्म? यानी स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं है, पहले भी वन स्टेट था, अभी भी वन ही स्टेट है, ठीक है, क्योंकि प्री का जो वैल्यू है ना वन, ये यूज करेगा पहले सेट बाय, तब ये जाके ये इंक्रीज होगा, लास्ट में जाके इसका प्री का वैल्यू, अब प्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, बाद में क्यों टू होना चाहिए, पहले ही टू होना चाहिए तब यूज करना है, पहले ये यूज कर लेता है जो है प्री का वैल्यू, उसके बाद इंक्रीज करता है, तो दैट इज नॉट ये, ठीक है, इसलिए स्टेट चेंज नहीं होती, समझ पा रहे होगे ना। ओके, तो सेम चीज है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में भी। पोस्ट डिक्रीमेंट में भी क्या करेगा, पहले वैल्यू को यूज कर लेगा, तब ये जाके डिक्रीज करेगा वैल्यू, तब वो प्री का वैल्यू जीरो कर देगा, वन था तो जीरो कर देगा, ठीक है, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट में, ठीक है। अब इसी चीज को उल्टा से समझो, मतलब अगर हम पहले प्री डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीजमेंट में क्या होगी, ओके, इरेज, अगर यहीं पर पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो अगर यहाँ पर सेट बाई में अगर हम प्री वैल्यू लेंगे और यहाँ पर पहले क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तब वैल्यू को यूज करेंगे, प्री डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, ओके, जस्ट लाइक। अब ये ऐसा रखता तो पहले क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगा। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं, मान लो कि पहले अभी y का वैल्यू क्या है, वन है ना, y का स्टेट अभी वन है ना, y का स्टेट वन है, तो प्री क्या करेगा, y का स्टेट पहले ले लेगा जो लेटेस्ट वैल्यू थी, इसका मतलब अभी प्री का वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। जैसे ही एरो फंक्शन रन करेगी तो पहले यहाँ क्या करेगी, प्री का वैल्यू इंक्रीज कर देगी, प्री का वैल्यू इंक्रीज कर देगी, ओके, प्री इंक्रीजमेंट करेगी, है ना, प्री इंक्रीमेंट, तो पहले इंक्रीज कर देगी प्री का वैल्यू, तो अब प्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, सोचो, प्री का वैल्यू टू हो जाएगा, है ना, उसके बाद इसको यूज करेगा सेट बाय, तो इस तरह से तो प्री डिक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट काम करती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, समझ रहे हो ना, तो ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये तो एरो फंक्शन की मदद से हम पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट कर रहे थे ना, एरो फंक्शन की मदद से। अगर हम डायरेक्ट प्री डिक्रीमेंट करूँ, पोस्ट डिक्रीमेंट करूँ, तो हम एरो फंक्शन की मदद से नहीं करते, हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम सेट बाय के अंदर दो तरीका से वैल्यू सेट करते हैं, या तो डायरेक्ट सेट कर सकते हो या एरो फंक्शन का यूज करके, ठीक है। अभी तो एरो फंक्शन का यूज किए थे ना, इसलिए अब क्या करो, जो बाय का वैल्यू है उसमें डायरेक्ट इंक्रीज कर दो, तब वो उसको सेंड करो, सेव कर लिए। अब ये किस तरह से बिहेव करेगा, कैन यू ऑब्जर्व इट, ओके, रिफ्रेश करते हैं, हार्ड डिस्क रिफ्रेश, ओके। अब देखो, फर्स्ट राइट क्लिक किए, बाय बटन इज क्लिक, वैल्यू ऑफ वन वन एंड वैल्यू ऑफ आफ्टर चेंजिंग टू हो गई, ठीक है, देखना होगा। मगर ये स्टेट चेंज नहीं हुआ, देखो बाय का वैल्यू अभी भी वन है फर्स्ट क्लिक में भी, सेकंड क्लिक किए तो चेंज हो गया स्टेट, फिर थर्ड क्लिक किए तो चेंज नहीं हुआ, फिर चेंज हो गया। यू कैन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर, ओके। एक बार क्लिक करने पर चेंज नहीं होता, मगर दूसरे बार क्लिक करने पर चेंज हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब तक जितना भी हम लेक्चर लिए हैं, समझाए हैं यूज स्टेट के बारे में ना, अगर आप लेक्चर को अच्छा से समझे होंगे, समझे होंगे, तो आप इसका भी जवाब अच्छा से दे पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है, इस डॉट को।
मगर आप अगर अच्छा से वीडियो देखे होंगे ना, यूजर स्टेट के जितना भी वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, तो इसका जवाब भी आप दे पाओगे, राइट। तो फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ये ऐसा बिहेव क्यों करती है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू।